नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट्स के बारे में आपको इससे बात की थी। आज के वीडियो में हम कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट दो तरह से परफॉर्म की जाती है। एक होता है पार्शियल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस और दूसरा होता है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट में जो फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस है या जो इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट का जो प्रोसेस है, उसके लिए कोई भी आईआरसी कोड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया। आज तक कोई भी आईआरसी गाइडलाइंस इसके लिए नहीं आई है। तो फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की करीब 5500 किलोमीटर्स की रोड को अपग्रेड किया जा रहा है और रिहेबिलिटेशन और रिसाइकलिंग का यूज़ करके यहाँ पे इन प्लेस ही उसको रिसाइकिल और अपग्रेड किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे 3.75 मीटर कैरेज वे की सड़कें हैं, उसको 5.50 यहाँ पे अपग्रेड किया जा रहा है। तो दोस्तों, तो जो बेसिकली जो कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट होती है, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसमें जो हमारी ओल्ड पेमेंट सरफेस होती है, जिसको हम जो टॉप बिटमस सरफेस होती है, उसको हम कभी हीट नहीं करते हैं। तो जब हम उसको कोई भी हीटिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये हमारी कोल्ड प्रोसेस हो जाती है। अगर हम इसको हीटिंग के द्वारा इसको रिसाइकिल करते हैं और मिलिंग करके उसको हटाते हैं तो वो हमारी हॉट इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट कहलाएगी। लेकिन इसमें हम कोई भी हीटिंग का प्रोसेस यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस होगी वो कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट होगी। तो इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो सेम प्रोसेस होती है जो कोल्ड प्लांट मिक्स रिसाइकलिंग में यूज़ होती है। लेकिन जो इसमें इक्विपमेंट रेंज यूज़ होती हैं, तो वो वहाँ पे जो हमारा रिसाइकलिंग होती है वो इन प्लेस में ही कर देती है, जबकि कोल्ड प्लांट मिक्स से रिसाइकलिंग प्रोसेस में हमें उसे प्लांट में रिसाइकिल करना पड़ता है। तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है, जो भी हमारा इक्विपमेंट रेंज यूज़ होंगे वो इन प्लेस ही उसको रिसाइकिल कर देंगे। तो बेसिकली जो हम कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट यानी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस का जो यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग रोड के अपग्रेडेशन में हम इसके लिए यूज़ करेंगे। और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि एग्रीगेट्स हैं या कोई भी जो पेमेंट मटेरियल्स हैं, बिटुमेन है, तो उसको भी हम यहाँ पे रिसाइकिल करते हैं। तो इसलिए जो हमारे एग्जिस्टिंग मटेरियल्स है उसका भी हम इसमें यूटिलाइज़ करते हैं। हम कोई भी मटेरियल बाहर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड रिसाइकलिंग के लिए नहीं लाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा वर्किंग पीरियड होता है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन में, वो भी कन्वेंशनल जो रोड कंस्ट्रक्शन हमारे प्रोसेस है उससे कम होता है, जिसके कारण जो हमारी कॉस्ट होती है पेमेंट की वो भी रिड्यूस होती है और इन्वायरमेंट भी हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन या कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट के बारे में। तो इसमें हम कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करते हैं और जो भी हमारा एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसी को रीयूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है स्टेबलाइजेशन में, तो इसमें हमारा सीमेंट का यूज़ होता है, एक एडिटिव का यूज़ होता है और सेट ऑफ इक्विपमेंट रेंज होती हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि इसमें एक सीमेंट स्प्रेड किया जा रहा है, उसके बाद एस्फाल्ट इमर्शन टैंक ट्रक का यूज़ हो रहा है जो एडिटिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे एक रोड स्टेबलाइज़र यूज़ होता है जिसको हम रिसाइकलर भी कहते हैं। तो इसमें एक रोटर सिस्टम होता है। रोटर सिस्टम में यहाँ पे इस तरह के कोनिकल बिट्स होते हैं। कोनिकल बिट्स में एस्फाल्ट इमर्शन यानी जो हमारा एडिटिव एजेंट है और सीमेंट है, तो हमारा जो रोटर सिस्टम है कुछ इस तरह से हमारा रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद जो हमारे नीचे प्रेजेंट मटेरियल है उसको क्रश करता है, पल्वराइज करता है, मिक्स करता है और वहीं पे ले कर देता है। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म है स्टेबलाइजेशन, किस तरह से हम उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं रोड सरफेस को। तो दोस्तों, इसमें जो हमने बात की थी लिस्ट ऑफ सेट ऑफ इक्विपमेंट रेंज की जो यूज़ होता है, वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी ने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में एफडीआर के से जो बनने वाली या अपग्रेड होने वाली जो सड़कें हैं उनमें जो लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं उसका यहाँ पे विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें 7 इक्विपमेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं, जिसका जो कंपलसरी यहाँ पे किए गए हैं कि इन इक्विपमेंट्स का यूज़ हमें एफडीआर प्रोसेस में करना है। उन इक्विपमेंट रेंज के बारे में हम आपसे यहाँ पे बात करेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक पीएलसी कंट्रोल्ड सीमेंट स्प्रेडर होता है। जो पीएलसी कंट्रोल्ड सीमेंट स्प्रेडर, यहाँ पे जो हमारा सीमेंट कंटेंट होता है, तो इसमें जो एफडीआर यानी रोड्स हैं या फुल डेप्थ रिक्लेमेशन रोड्स हैं, उसमें हमारा मिक्स डिज़ाइन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही हमारा जो पेमेंट सरफेस होती है उसको एक अच्छी स्ट्रेंथ देने का काम करती है। तो जो सीमेंट कंटेंट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कितना सीमेंट यहाँ पे गिरना चाहिए, तो वो पीएलसी कंट्रोल सीमेंट स्प्रेडर से ही हम यहाँ पे उसको सेट करके यहाँ पे ले करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास मशीन होती है, इक्विपमेंट होता है, वो एडिटिव स्प्रेडर होता है। एडिटिव स्प्रेडर का भी सेम वर्क है जो सीमेंट स्प्रेडर का है। इसमें जो हमारे पास एडिटिव एजेंट होते हैं, जैसे केमिकल कमर्शियल स्टेबलाइजर का यहाँ पे यूपीआरआरडी में यूज़ हो रहा है एफडीआर के कंस्ट्रक्शन में, तो जो भी एडिटिव होगा वो एडिटिव स्प्रेडर्स के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम वाटर टैंकर में अगर लिक्विड बेस्ड एडिटिव है तो वहाँ पे हम उसका वाटर टैंकर में मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा इक्विपमेंट्स हो गया। जो मेन इक्विपमेंट है वो होता है सॉइल स्टेबलाइज़र, या इसको रिसाइकलर भी बोलते हैं। तो ये इस तरह का हमारा एक सॉइल स्टेबलाइज़र होता है। ये सकाई का सॉइल स्टेबलाइज़र है, जिसमें इस तरह से यहाँ पे एक रोटर सिस्टम होता है। रोटर सिस्टम जो होता है वो जो नीचे भी प्रेजेंट मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमारा बेस कोर्स हो गया, एचएमए यानी हॉट मिक्स एस्फाल्ट पेवमेंट सरफेस हो गई, और नीचे सब बेस कोर्स हो गया और सबग्रेड हो गया। जैसे फुल डेप्थ रिक्लेमेशन में हम जो भी डेप्थ यहाँ पे तय करते हैं उतना हम यहाँ पे रिसाइकल करते हैं। तो इसमें एक रोटर सिस्टम होता है। रोटर सिस्टम में केमिकल कोनिकल बिट्स होते हैं। कोनिकल बिट्स रोटेट करते हैं और नीचे जो भी प्रेजेंट मटेरियल है उसको वहाँ पे वो क्रश करता है, पल्वराइज करता है, और जो भी मटेरियल यानी सीमेंट और एडिटिव को मिक्स करता है, वाटर को मिक्स करता है, और वहीं पे ले करते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। सॉइल स्टेबलाइजर इज कंपलसरी फॉर एफडीआर प्रोसेस। तो जब हमारा ये स्कैरफाइंग और सारा जो लेइंग हो जाता है, लेइंग होने के बाद 20 टन का पैड फुट रोलर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से पैड फुट रोलर होते हैं जिसको शीप फुट रोलर भी कहते हैं। तो शीप फुट रोलर से हम कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन जब हम शीप फुट रोलर या पैड फुट रोलर से करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे एक होल्स बन जाते हैं सॉइल में। तो उसको भरने के लिए यहाँ पे हम मोटर ग्रेडर का यूज़ करते हैं। मोटर ग्रेडर का यूज़ करके हम उसको एक लेवल सरफेस में यहाँ पे लेके आते हैं। मोटर ग्रेडर के बाद हम यहाँ पे सिंगल ड्रम सॉइल कॉम्पैक्टर का यूज़ करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम एक पीटीआर रोलर का यूज़ करते हैं, जिसको न्यूमेटिक टायर रोलर बोलते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर का बेसिक यूज़ है जो एफडीआर प्रोसेस में जो हमारी फाइनल सरफेस होती है उसको स्मूथ करने के लिए पीटीआर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम वाटर टैंकर से उसकी क्योरिंग करते हैं। तो 7 डेज़ की क्योरिंग स्पेसिफाई की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इसके लिए कोई भी आरसी गाइडलाइंस नहीं दी है। तो यूपीआरडी ने ट्रायल मेथड का यूज़ किया है कि ट्रायल करके उन्होंने अपना स्टडी की और एक एसओपी यहाँ पे जारी की, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसको एनआरआईडीए ने भी एक एसओपी इसके लिए ही जारी की है। तो दोस्तों वाटर टैंकर से 7 डेज़ की क्यूरिंग की जाती है। 7 डेज़ की क्यूरिंग के बाद हम यहाँ पे फिर अपना हॉट मिक्स एस्फाल्ट पेवमेंट को उसको वहाँ पे ले करते हैं। न्यू सरफेस जो बिटमस सरफेस है उसको ले करते हैं, और उसको ले करने के बाद हम फिर वाइब्रेटरी टेंडम रोलर का यूज़ करते हैं और उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, न्यू सरफेस को कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटरी टेंडम रोलर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारी फाइनल जो अपग्रेडेशन वाली रोड है वो तैयार होती है। तो दोस्तों इस जो फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस है, या इसको आप कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग और पेमेंट भी बोल सकते हैं, तो इस प्रोसेस में हम कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लाते हैं। तो इससे हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो भी सेव होता है। जैसे कि हमें क्वेरी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, एग्रीगेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट हैं उस समय रोड के पे, तो उसी का यूज़ करते हैं। यानी सब बेस में जो मटेरियल है और बेस कोर्स में मटेरियल है, जो सॉइल है, उन्हीं सबको मिक्स करके और सीमेंट ऐड करके, एडिटिव ऐड करके स्टेबलाइज कर दिया जाता है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है, जो डिज़ाइन लाइफ होती है वो भी ज़्यादा निकल के आती है, और स्ट्रेंथ भी यहाँ पे ज़्यादा निकल के आती है।
दोस्तों एफडीआर प्रोसेस का एक जो डिसएडवांटेज है ये हमारा ये होता है कि हमें प्रोसेस को नहीं छोड़ना है अपने पास, अपने उससे अगर हमने प्रोसेस से ज़रा भी डाइवर्ट किया, हमने ज़रा से इधर उधर किया तो हमारा जो पेमेंट सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा। और इसको हम जैसे कन्वेंशनल में ये एडवांटेज होता है कि हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन एक बार एफडीआर प्रोसेस आपने गलत कर दी तो उसको आप सही नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और जो कंस्ट्रक्शन टाइम होता है एफडीआर प्रोसेस में वो भी कन्वेंशनल जो रोड्स होती हैं उससे कम होता है दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया कि कोल्ड इन प्लेस रिसाइकलिंग ऑफ पेमेंट्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उसमें एफडीआर प्रोसेस का क्या रोल होता है, उसमें कौन कौन से सेट ऑफ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इस स्टेबलाइजेशन यानी फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस में। तो पूरा डिटेल में हमने आपको दोस्तों बताया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसेस का ऑन साइट वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे कि कैसे वहाँ पे उस प्रोसेस को किया जाता है, कौन कौन से सेट ऑफ इक्विपमेंट्स ट्रेन एक्चुअल में साइट पे कैसे रन करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो पूरा वीडियो हम आपके पास लेके आएंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।